एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अचानक से भारत के राफेल जेट रूस के पास अलास्का क्यों पहुंचे हैं, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है भारत ने, तो वहीं क्या पाकिस्तान और चाइना भी कुछ ऐसी ही तैयारियां कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान J-20 को अपग्रेड कर रहा है। इसका खुलासा J-20 को उड़ाने वाले एक फाइटर पायलट ने किया। इसे बताया जा रहा है कि J-20 को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है और नेक्स्ट जनरेशन के युद्धक विमान के जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है। चीन सेंट्रल टेलीविजन ने बुधवार को बताया कि J-20 की पहली उड़ान में परीक्षण पायलट ली गेंग ने कहा है कि J-20 लगातार बेहतर हो रहा है, समय के साथ तालमेल बनाए रख रहा है और अपने अपेक्षित लड़ाकू उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मिशन सिस्टम को लगातार बेहतर बना रहा है। चीनी सैन्य विमान विशेषज्ञ फू खियानसाओ ने गुरुवार को ग्लोबल टाइम्स को बताया कि 2011 में J-20 की पहली परीक्षण उड़ान के बाद से चीन की विमानन टेक्नोलॉजी आश्चर्यजनक गति से विकसित हुई है, जो अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। फू ने कहा कि J-20 को नवीनतम तकनीकों से लैस किया गया है, जिसमें एरोडायनेमिक्स डिजाइन में बदलाव, नए इंजन, साथी एवियोनिक्स, रडार सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सामग्री शामिल है। फू ने कहा कि इन अपग्रेडेशन के साथ J-20 अब एडवांस लड़ाकू विमानों में दुनिया का अग्रणी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका के F-22 को इसके विकास के बाद कोई बड़ा उन्नयन नहीं मिला है और इसकी तकनीकें अप्रचारित हो रही हैं। लेकिन पर्यवेक्षकों ने कहा कि चीन J-20 पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों ने पहले से ही छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास शुरू कर दिया है। CCTV ने J-20 परीक्षण पायलट ली के हवाले से कहा कि जैसा कि हमारे देश के विमानन उद्योग की टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, अगली पीढ़ी निश्चित रूप से जल्द ही सामने आई। J-20 के विकास की शुरुआत में चीन अमेरिका के पीछे था, लेकिन अब अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए चीन या तो अमेरिका के बराबर आ जाएगा या फिर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि नए युद्धक विमान को संभवतः एक अलग ही तरीके से बना रहा है चाइना, जिसमें चाइना अपनी सारी ताकत लगा रहा है। चीन के अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि कुछ वैश्विक प्रवृत्तियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण, लॉयल विंगमैन ड्रोन, अधिक उन्नत इंजन जो तेज गति से जाए, ये सब कुछ इसके साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब J-20 की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, तो इस चर्चा को करने के पीछे एक कारण है। और कारण क्या है? कारण है कि यहाँ पर एक सैटेलाइट तस्वीर निकल कर आई है सियांगते एयरबेस की। ऑल सोर्स एनालिसिस की ओर से ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई है। ये दिखाती है कि LAC से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चीन का सियांगते एयरबेस, यहाँ पर कम से कम 6 J-20 लड़ाकू जेट तैनात हैं। 6 J-20 स्टील्थ विमानों के अलावा कम से कम 8 J-10 विमान और एक KJ-500 एयरबोर्न प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण विमान भी है। ये हवाई अड्डा दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक है और दोहरे उपयोग वाले हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है। कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना इस चीज को समझ चुकी है, जिसके बाद अब भारत ने जो एक्शन लिया है, ये शायद अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। जहां चाइना अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, तो वहीं सिर्फ इतना नहीं है, पाकिस्तान को भी मॉडिफाई करा रहा है। पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को अपने मित्र देश चीन की मदद से तीव्र इंटरनेट संपर्क के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। पाकिस्तान द्वारा एक महीने में ये दूसरा सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार ये जो सैटेलाइट है, ये बहुउद्देशीय है, यानी इसका बहुत सारा काम है। संचार उपग्रह को पाकसेट MM-1 के नाम
नाम से जाना जाता है। इसे चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत सिचुआन के सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। एजेंसी का कहना है कि उपग्रह योजना के तहत कक्षा में जाकर स्थापित भी हो गया है। पाकिस्तान टेलीविजन ने एक बयान दिया और कहा कि पूरे पाकिस्तान में अब सर्वोत्तम इंटरनेट सुविधा आएगा। टेलीविजन प्रसारण, मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा और कहा गया कि अगस्त महीने से ये सेवा देना शुरू कर देगा। सरकारी समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस इनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस उपलब्धि पर बधाई दिया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये उपग्रह पूरे देश में सबसे तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक होगा। पिछले सप्ताह एक बयान में पाकिस्तान के स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने कहा था कि उपग्रह का प्रक्षेपण राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 2047 का हिस्सा है। प्रक्षेपण स्थल पर मौजूद योजना मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान जल्द ही अपने प्रक्षेपण केंद्रों से उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है और वो चीज ये है कि पाकिस्तान को न सिर्फ नेवी को मजबूत कर रहा है, एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, बल्कि यहाँ पर एलओसी के साथ साथ सैटेलाइट्स वगैरह में भी अब चाइना मदद कर रहा है। क्या चाइना दयावान हो गया है? नहीं जी, चाइना कभी दयावान नहीं है। वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि अब इस्तेमाल करने का वक्त आ रहा है पाकिस्तान को, और ये चीज भारत भी समझ गया है। अब भारत ने क्या किया है, एकदम से चौंका दिया है। क्यों चौंका दिया है? क्योंकि भारतीय वायुसेना के राफेल जेट पहली बार अमेरिका में लैंड हुए हैं। प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में हिस्सा लेने के लिए राफेल लड़ाकू जेट अमेरिका पहुंचे हैं। ये F-16 फाइटिंग फाल्कन, F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज को एडवांस एयर वॉर ट्रेनिंग के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय वायुसेना के राफेल कुछ सबसे उन्नत अमेरिकी लड़ाकू जेट विमानों के साथ हवाई युद्ध में शामिल होंगे। 30 मई को भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के अलास्का में इल्सन वायुसेना बेस पर टुकड़ी पहुंचने की घोषणा की। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक 2 सप्ताह के अभ्यास का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में एयर क्रू को एकीकृत करना है, युद्ध की तैयारी और एक ऐसा प्रशिक्षण जो अमूल्य हो। अमेरिका तक जाने के रास्ते में राफेल विमान ग्रीस में रुके, पुर्तगाल में रुके। इन विमानों के साथ हवा से हवा में ईंधन भरने वाला IL-78 और C-17 परिवहन विमान भी था। अमेरिका तक जाने के लिए राफेल ने महाद्वीपों को पार किया। 4 सिंगल और 4 ट्विन सीटर के साथ कुल 8 राफेल विमान रेड फ्लैग अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यूएस एयरफोर्स के मुताबिक रेड फ्लैग अलास्का 24-2 में लगभग 3100 सदस्य होंगे। भाग लेने वाले 4 देशों के 100 से ज्यादा विमान उड़ान रखरखाव समर्थन की उम्मीद करते हैं। भारत इस युद्धाभ्यास में ऐसे समय में शामिल हुआ है जब चीन ने LAC से 150 किलोमीटर की दूरी पर J-20 फाइटर जेट तैयार किए हैं। यानी भारत भी अब अपनी गुटबंदी बना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।